हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कृष्ण भक्त के अनन्य कवि सूरदास जी का जीवन परिचय देखेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, जिनका निधन सन 1573 ईस्वी में हुआ। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध होना यानी कि जन्म से अंधे। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जिस प्रकार से सूरदास जी ने कृष्ण के रूप, सौंदर्य, उनके हर एक पहने हुए आभूषणों का, उनके वस्त्रों का, गोपियों के संग रास रचाते हुए उस मनोहर दृश्य का वर्णन किया है, इस दृश्य को देखते हुए ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि वो जन्मान थे। पर ऐसा यही सच है कि वो जन्मान थे। उन पर भगवान श्री कृष्ण की अनन्य कृपा थी कि वो अपने अंतर आत्मा के नेत्रों से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसपान किया करते थे। वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त कवि थे। प्रस्तुत पद में यहाँ पे सूरदास जी के दो पद लिए गए हैं। पहले में तो श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना और दूसरे में वात्सल्य रस का वर्णन है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। इनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है, तो दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक बाल स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। हम लोग सूरदास द्वारा रचित पहला पद देख रहे हैं। पहले पद में सूरदास जी क्या कह रहे हैं? कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यहाँ पे ये काव्य पंक्तियाँ हमारी 6 लाइनों की हैं, जिसमें हमने पहले 3 लाइनें रखी हैं और 3 लाइनों के बाद 3 लाइन का भावार्थ है। आगे की स्लाइड में 3 लाइनें और 3 लाइनों का भावार्थ रखा है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। पहले 3 लाइनें काव्य की पंक्तियां हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। कवि सूरदास जी भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय, मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही वापस आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटककर फिर श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर अन्य किसी देवता का ध्यान मेरा मन कैसे कर सकता है।
बड़े ही मनमोहक ढंग से इन्होंने बताया है कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पाए। फिर से हम लोग देख रहे हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से जहाज से उड़ा हुआ पंछी फिर वापस जहाज पर आकर बैठ जाता है, उसी तरह मेरा मन भी अन्य देवताओं की तरफ भटक जाता है, अन्य देवताओं की तरफ भटकता है और उनके वहां मन न लगकर फिर कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन को छड़ महात्म और देव को धावे। कमल नयन वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर मेरा मन अन्य किसी देवताओं का ध्यान कैसे कर सकता है। अर्थात श्री कृष्ण जैसे वात्सल्य भक्त प्रेमी और कोई भगवान नहीं है। एक लाइन क्लियर करेंगे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पर आए। मतलब कहने का तात्पर्य, जो समुद्र में चलने वाली जो पानी की जहाज है, उस पर अगर कोई पंछी बैठा हो और पंछी का स्वभाव बहुत ही चंचल है, ऐसे ही मन भी, मनुष्य के मन की तुलना पंछी से की जाती है। जिस तरह पंछी एक स्थान पर नहीं रहता, अलग अलग जगहों पर भटकता रहता है, उसी तरह से सूरदास जी का मन भी है, वो भटकता रहता है। तो समुद्र में जो जहाज है, उस जहाज पर बैठे पंछी का मन चंचल, वो भटक कर कहीं दूर उड़ जाना चाहता है। पर जब वो दूर उड़ते उड़ते उसे पता चलता है कि ये अथाह समुद्र वो पार नहीं कर सकेगा, उसे और कहीं आश्रय नहीं मिलेगा जहाज की तरह, वापस वो पंछी उसी जहाज पर उड़कर आ जाता है। उसी तरह से सूरदास जी का मन भी श्री कृष्ण के चरणों को कभी कभी छोड़कर अन्य देवताओं की तरफ भटक जाता है, पर अन्य देवताओं के वात्सल्य में और कृष्ण के वात्सल्य में वो जमीन आसमान का फर्क देख लेता है। श्री कृष्ण जैसा भक्त वत्सल कोई भगवान नहीं है, इसलिए वापस श्री कृष्ण के चरणों में आकर लिप्त हो जाता है। आगे की लाइन हम लोग देख रहे हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म। कमल नयन वाले श्री कृष्ण को छोड़ करके, कमल नयन वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़ करके मेरा मन अन्य देवताओं की तरफ भटकता है, लेकिन आश्रय न मिलने पर वह तुरंत वहां से श्री कृष्ण के चरणों में ही वापस आ जाता है। आगे देख रहे हैं हम लोग, परम गंग को छाड़ी महात्म। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खुनावे। जी मधुकर अंबुज रस सख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम देन छेरी कौन दुहावे। बड़े ही सुंदर ढंग से अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए अपने मनोभाव का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, भगवान के प्रति भक्त की अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि परम गंग को छाड़ पियासो। परम यानी यदि कोई प्यासा व्यक्ति, परम गंग यानी पवित्र गंगा के जल को छोड़कर, प्यासो प्यासा दुर्मति कूप खुनावे। कोई मूर्ख होगा, दुर्मति यानी मूर्ख ही होगा, जो कूप यानी कुआं खनावे, खुदवाएगा फिर पानी पिएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर सामने पवित्र गंगा नदी बह रही हो और उस पवित्र गंगा नदी का पानी सरल और सुलभ ही मिल रहा हो, हमारी प्यास बुझ रही हो, तो कोई मूर्ख ही होगा ना कि जो गंगा के जल को ना पी करके कुआं खुदवाएगा और कुएं से निकलेगा पानी तब पिएगा। ये तो कोई मूर्ख ही करेगा। जो समझदार है वो तो गंगा के जल को पिएगा, यानी कि अपने भगवान को गंगा की तरह सुलभ और प्यास बुझाने वाला, यानी कि मन की इच्छाएं पूर्ण करने वाला मानते हैं सूरदास जी। जी मधुकर,
जी मधुकर अंबुज रस चख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जी यानी जिस, मधुकर यानी भंवरे ने अंबुज रस चख्यो, कमल के फूलों का रस पी लिया हो, क्यों करील फल भावे, उसे करील का कड़वा फल क्यों भाएगा। उसे करील के पेड़ के जो कड़वे फल निकलते हैं, वो करील के कड़वे फल के रस को क्यों पिएगा। सूरदास प्रभु, तीसरी लाइन है, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे प्रभु तो कामधेनु की तरह हैं। कामधेनु तज, कामधेनु को छोड़ करके छेरी यानी बकरी कौन दुहावे, बकरी दूहने कौन जाएगा, जिसके सामने स्वयं इंद्रलोक की गाय कामधेनु है। कामधेनु गाय की विशेषता ये है कि कामधेनु जो है वो पोषण तो करती हैं अर्थात दूध तो देती ही हैं, दूध के साथ साथ अपने भक्त के मन में जो भी इच्छाएं उठती हैं सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती हैं। तो कोई मूर्ख ही होगा ना कि जो कामधेनु जैसी गाय को छोड़ करके बकरी दूहने जाएगा, बकरी के दूध को पीने की इच्छा रखेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान श्री कृष्ण उस कामधेनु की तरह हैं कि वो मन की सारी इच्छाओं को बिना कहे ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं और उसको पूरा कर देते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि फिर से हम लोग देख रहे हैं कि पवित्र, पहली लाइन है, परम गंग को छाड़ी, पवित्र गंगा के जल को छोड़कर कोई मूर्ख ही होगा जो कुआं खुदवाकर पानी पीना चाहेगा। यानी मेरे आराध्य श्री कृष्ण तो गंगा की तरह पवित्र और भक्तों की प्यास बुझाने वाले हैं। जी ही मधुकर, दूसरी लाइन है, जिस भंवरे ने अंबुज रस चख्यो यानी कमल के फूलों के रस का पान कर लिया हो, उसे करील का कड़वा फल का रस क्यों भाएगा, उस कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास प्रभु काम, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु की तरह हैं और वो तो भक्तों के भूख को, क्षुधा को तो मिटाते ही हैं और भक्त के मन में जो भी कुछ इच्छाएं हैं उसको भी पूरा कर देते हैं। तो कोई मूर्ख ही होगा जो कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर बकरी दूहने की इच्छा करेगा। आगे हम लोग देख रहे हैं दूसरे पद में यहाँ पे बाल श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है सूरदास जी ने। सूरदास जी वात्सल्य रस में बहुत ही महारत हासिल कर गए थे। सूरदास जी वात्सल्य रस के और भक्ति रस के इतने महान कवि हैं कि इनके जैसा वात्सल्य यशोदा और कृष्ण का किसी ने ना किया है और ना ही शायद कर सकेगा। कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित मधु दध लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोचरन तिलक दिए। बहुत ही सुंदर लाइन है। कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शोभित कर नवनीत ली, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए
कह रहे हैं सूरदास जी। पहले हम इसका सारांश आपको बताते हैं, समझना आसान होगा। बाल कृष्ण आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते हैं। श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आंखें और गोचरन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झूलती कठुला सी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की यह छवि अत्यंत दुर्लभ है। कह रहे शोभित कर नवनीत लिए, पंक्तियों पे आ जाते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, भगवान श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? कर यानी हाथों में, नवनीत यानी मक्खन लिए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बच्चे हैं और वो अपने हाथों में मक्खन लिए हुए हैं और अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। गुटरुन चलत रेणु तनि मंडित मुख दधि लेप किए, वो गुटरुन चल रहे हैं यानी कि घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, रेणु तन मंडित देखेंगे, रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, यानी कि रेणु यानी धूल से, तन शरीर, मंडित यानी पूरा शरीर भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के आंगन में अपने हाथों में मक्खन लिए हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। घुटरुन चलत, दूसरी लाइन, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, और धूल से उनका पूरा शरीर भरा हुआ है, पूरे शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, और उनके मुंह पर दही का लेप लगा हुआ है, मुख पर दही का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन, उनके चारु यानी गाल सुंदर हैं। लोल लोचन, उनकी आंखें चंचल हैं। गोचरन तिलक दिए, और उनके माथे पर गोचरन का तिलक लगा हुआ। गोचरन यानी गाय की खूर की आकार का, गाय का जो पैर होता है गोल आकार का, गोल आकार का उनके मस्तक पर तिलक लगा हुआ है और वो अत्यंत ही सुंदर लग रहे हैं। मैया यशोदा के आंगन में वो हाथों में मक्खन लिए हुए, पूरे घुटनों के बल चलते हुए, सारे शरीर पर धूल धूल लगी है और मुख पर दही का लेप है। आंखें उनके गाल बड़े ही सुंदर हैं, आंखें चंचल हैं और उनके माथे पर गोचरन का तिलक लगा हुआ है। आगे की लाइनें हम लोग देख रहे हैं। लट लट कान, कह रहे हैं कि लट लट कान मधुप मादक मधु पिए, कठुला कंठ ब्रज के हरिनख राजत रुचि रहिए, धन्य सूर एको यही पल का सतकल्प जी। यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो लट लटकाने मुख है, भगवान श्री कृष्ण के मुख मंडल पर लट लटकानी, लटें लटक रही हैं, बालों की घुंघराली लटें लटक रही हैं, और मधुप, उनके गालों पर जो लटें लटक रही हैं वो ऐसी लगती हैं कि वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं। जैसे गोल गोल भौरे काले काले होते हैं और फूलों के रस को पीकर कैसे मस्त होकर झूमते, इसी तरह से उनके गालों पर लटें झूल रही हैं। गले में पहनी हुई कठुला कंठ ब्रज के हरिनख, दूसरी लाइन है, गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां और बल्घ नखा और बजर बट्टू की माला हृदय पर उनके सुशोभित हो रही हैं। सूरदास जी कहते हैं धन्य सूर्य एको यही पल, सूरदास जी कह रहे धन्य सूर्य एको यही पल। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप के, बाल छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने की कोई इच्छा नहीं होती है। बाल श्री कृष्ण के इतने सुंदर जो बाल स्वरूप का दर्शन करने को मिल जाए तो शतकल्प यानी सत यानी 100, कल्प यानी 4,32,00,000 वर्ष की अवधि शतकल्प होता है, कि सत यानी 100, कल्प यानी 4,32,00,000 की अवधि,
जीने की कोई इच्छा नहीं है। बस श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर ही मन मुग्ध हो जाए और ये स्वरूप किसी को मिल जाए देखने को तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, फिर उसे और जीने की इच्छा ही ना रहे, इस धरती से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। बाल कृष्ण के कह रहे उनके सिर पर दोनों ओर लटें झूल रही हैं, वे मस्त मधु पीकर मद मस्त हो भौरों के समान उनके गालों पर लटें लटक रही हैं। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों की बगनखा और बजर बट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। आगे हम लोग देख रहे हैं पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ हैं। अनत, दूसरे स्थान पर अन्यत्र, पंछी, पक्षी विहग, महात्म, महानता, महात्म्य, ध्यावे, ध्यान करे, प्यासो, प्यासा, दुर्मति, खराब बुद्धि वाला, करीला, कंटीली झाड़ी, छेरी, बकरी, चारू, सुंदर, मादक, नशा युक्त। थैंक यू सो मच।